हाय गाइस, गुड इवनिंग और एक और न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी हम शाम को ब्लॉग शुरू कर रहे हैं क्योंकि मैं और पापा जी जा रहे हैं। शाम को भूख लग चुकी है हम सबको तो कुछ खाने के लिए लेने जा रहे हैं। हाँ तो और क्या लेके आए पापा, बताओ आपको क्या मन है? जो खाना मेरे को तो कुछ भी खा लेंगे हम तो। मम्मी के लिए तो गोलगप्पे ले लेंगे। हाँ। आप क्या खाओगे बताओ? चाउमीन, गोलगप्पे, भुट्टे सब कुछ हम मिलता तो है। कुछ भी खा लेंगे, जो ले लोगे वही खा लेंगे। तो चलते हैं, देखते क्या क्या है पापा, ठीक है? हाँ। तो गाइस मार्केट चलते हैं। आज मैं पापा के साथ जा रही हूँ और देखेंगे हाँ। क्या क्या वैरायटी मिलती है शाम को यहाँ पे। ऐसे जंक फूड की तो थोड़ा बहुत कुछ लेके आएंगे और क्या? क्योंकि इस टाइम तक ना थोड़ी भूख लग जाती है। हाँ। तो चलो चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले आ गए हैं गोलगप्पे पैक कराने। यहाँ से गोलगप्पे लेते हैं, फिर चलते हैं आगे कुछ और खाने के लिए लेने। काफ़ी सारी चीज़ें खाने के लिए ले आए हैं। मीठी वाली मट्ठी, गोलगप्पे और थोड़े से मोमोज भी लाए हैं। इतने टाइम बाद मोमोज खाने वाले हैं। तब ऊपर चलते हैं, सब साथ में मिलके खाते हैं। जब हम कहाँ जाने लग गए, हम गोलगप्पे लेके आए हैं, मोमोज लेके आए हैं। हाँ मैं भी जिम जा रहा हूँ, जिम से आने के बाद खाऊंगा। जिम जा रहा हूँ, जिम से आने के बाद खाऊंगा। ये कौन सी डाइट हुई पापा? देखो खिला भी रहे ऊपर से। एक तो ये मेरा बड़प्पन मैं खा रहा हूँ। हाँ बड़प्पन। ये मम्मी कौन सी डाइट हुई? मम्मी देखो। हाँ भाई, तो ना खा नहीं खा रहे तो कोई जरूरी नहीं हाँ है। और क्या, हम खा नहीं लेंगे। खा रहा मैं। नहीं ऐसा- कह रहे एक तो खिला रहे हैं, हम भी तो एक आपने तो खिला रहे हैं। हाँ कि यार हम गोलगप्पे लाए कि ये कब खाएगा, हम तेरे लिए लेके आए सबके लिए। तो फिर तुम ये कह रहे हो, एक तो मैं खा रहे लूंगा। हूँ। मैंने कहा चलो इतनी प्यार से कह रहे कोई नहीं, मैं जिम से आके खा लूंगा। अभी खा के नहीं जाता। तो यार खा के जाना चाहिए। वहाँ पे जाके एक्सरसाइज करोगे, निकल जाएंगे गोलगप्पे। 30-40 मिनट पहले खाना चाहिए वर्कआउट से। चलो अभी हम जाके ही लगना है ना, फिर वो तो मुंह से बाहर पता आएगा। है? नहीं, पेट में फिर पड़ रहता ना, heavy गुड़गुड़ हो जाता जाती है, हाँ। गुड़गुड़ नहीं, हैवी हो जाता है। कोई नहीं, कैलोरीज बर्न करके आओ, फिर हम तुम्हें गोलगप्पे खिलाएंगे आलू भर भर के। जब तक हम मजे लेते हैं। तो गाइस गोलगप्पे निकल चुके हैं। अब सबसे पहले खाते हैं गोलगप्पे। चलो मम्मी खाएं, अपनी दुकान लग चुकी है। तो गाइस ये मैं सोचना बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं। बहुत दिनों बाद गोलगप्पे आए हैं, है ना मम्मी? हाँ। तिलक नगर तो खा लेते थे नहीं, फिर मतलब भी। एक बार खाया है, बीच कितना में। दिन में। बहुत महीनों बाद खाए थे मम्मी। वो तो बहुत महीनों बाद खाए थे। हाँ। उसके बाद मतलब एक बार ही खाया हमने, अब आया। हाँ तिलक नगर थे तब मजे थे मम्मी, सब तिलक पास था। नगर तो खा लेते थे हफ्ते में, एक- 2-4 दिन में भी खा लेते थे। मन हो रहा था जब ले आते थे, पास में ही था। तो यहाँ पे अब एक शॉप मिली है जिसके हमें पसंद आया हाँ, है। जिसके पसंद आया। हाँ तो वहीं से लेके आया आज भी। हाय गाइस, तो गुड मॉर्निंग। अभी नेक्स्ट डे हो चुका है और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, 7:30 बज रहे हैं। और आज हम जल्दी उठ के रेडी इसलिए हो गए हैं क्योंकि मम्मी का हर 2-4 महीने में मम्मी को मतलब डॉक्टर को दिखाना होता है, कंसल्ट करवाना होता है। तो उसके पहले मम्मी सारे ब्लड टेस्ट करवा के ही जाती है, अपने टेस्ट वेस्ट करा के फिर डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं। तो इसलिए आज अभी हम जा रहे हैं मम्मी और मैं, मम्मी के ब्लड टेस्ट करवाने। तो फिर कल या परसों में जब भी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलेगी तो सीधे डॉक्टर को दिखा लेंगे। तो उसके पहले ब्लड टेस्ट करवा के आते हैं आज। और आज सुबह से ही 7:30 बजे से इतनी उमस है ना, इतनी उमस, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। वो ठीक है, मौसम का भी समझ नहीं आता। मानसून में इतना कभी कभी ठंडा मौसम होता है और कभी इतना ज़्यादा ह्यूमिड होता है। आज तो इतने मम्मी भी नहा धो के पूजा वूजा कर चुकी है और अब हम जा रहे हैं मम्मी के टेस्ट कराने। चले मम्मी? हाँ। चलो नीचे क्या आप आ गए, चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया। मम्मी ने सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा, भूख क्यों है मम्मी भी? है तो चाय की आदत है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ चाय भी नहीं पीना। वो भी कोई नहीं, अब जा रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ सीधे टेस्ट करके जल्दी आ जाएंगे ना। जाना ही है। हाँ कहीं रुकना ही नहीं है, मैं तुरंत घर आएंगे। ठीक। ठीक है पापा जी, आते हैं हम थोड़ी देर में। तब तक आपको घर संभालना अकेले। हाँ कोई नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है पापा, ध्यान रखना, आते आधे घंटे में। ठीक है। तो गाइस हम आ चुके हैं, अब चलते हैं अंदर और मम्मी के टेस्ट वेस्ट करवा लेते हैं। तो गाइस मम्मी जी के सारे टेस्ट हो गए हैं। मम्मी दर्द हुआ? थोड़ा तो होता ही है। मम्मी सुई लगती है। तब तो दर्द होता है ना। हाँ। मम्मी कुछ फ्रूट खा लो, थोड़ा सा लेके कुछ खा लो, कुछ हाँ। केले खा लो, कुछ ले लो, आम ऑरेंज। नहीं, कुछ भी नहीं? खाली पेट नहीं खाया जाता मेरे से। तो गाइस अभी ना हम जहाँ पहले रहते थे उसके घर के पास ही टेस्ट करवाने आए थे। तो जहाँ रहते थे ना वहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत दिनों से, काफ़ी महीनों से एक पार्सल पड़ा है उनके घर पे। हाँ। तो सोचा यहाँ तक आए हैं तो वो पार्सल भी उठा ही लेते हैं, है ना? वही से ही फिर कर लेंगे और हाँ वहीं से कैब कर लेंगे, फिर घर चलेंगे। तो बस यही 5 मिनट की दूरी पे ही है वॉकिंग पे। चल के अपना काम ये वाला भी निपटा लेते हैं। तो गाइस हमने टेस्ट भी करा लिए और अपना पार्सल भी उठा लिया। बहुत दिनों से आया हुआ था ये पार्सल। अब मम्मी जाके चाय पी पाएंगी। ये भी टेंशन होती है, करवाना होता तो 4 दिन पहले टेंशन हो जाती है, भाई जाना करवाने। ये तो होता ही, जल्दी उठ के जाओ और हाँ। तब तो कुछ खा नहीं सकते ना, हाँ। ना चाय पी सकते। तो जाना वहाँ तो नजदीक था ना, इतनी टेंशन नहीं थी। हाँ यहाँ से तो आधा बहुत दूर पड़ता है। 20-25 मिनट तो लग गए जाने के। अब 1.5-2 घंटे, 1.5 घंटा तो लग ही गया आने में। हाँ आराम से।
तो वही है, कोई नहीं, यहाँ पे भी एक अच्छा लैब ढूंढ लेंगे हम, फिर टेंशन नहीं रहेगी। सही बात है, लेकिन दूर जाना पड़ता हाँ, वरना इतनी दूर भाग के जाओ कितनी जल्दी। तो गाइस घर आ गए थे और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मैं और पापा जी जा रहे हैं राखी वगैरह लेने, क्योंकि मैं राखी अभी तक लेके नहीं आई थी और 2 से 3 दिन ही बचे हैं रक्षाबंधन के लिए। तो सोचा राखी शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि फिर एंड में ना बहुत ज़्यादा महंगी भी रहती हैं राखियाँ और उतनी अच्छी वैरायटी भी नहीं मिलती। तो चलते हैं, देख के आते हैं। आसपास ज्वालाहेरी मार्केट है, वहाँ पे होंगी काफ़ी सारी शॉप, तो वहीं चलते हैं। गाइस मार्केट में आते इतनी सारी राखी की दुकान सुबह सुबह ही लगी हुई है पापा, फुल हर जगह। देखो उधर देखो, इधर देखो, जहाँ जा रहे हैं वहाँ राखी की दुकान है। और मैंने कुछ राखी तो ले ली, देखो 4-5 राखी ले ली भाइयों के लिए। अभी मेरे को अपनी भाभीियों के लिए भी राखी लेनी है। गाइस हम नेक्स्ट शॉप पे हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लेडीज़ वाली काफ़ी सारी ब्रेसलेट और राखियाँ हैं, देखते कुछ समझ आते हैं। तो गाइस फाइनली भाभी के लिए भी राखी ले ली है, सारी भाभीियों के लिए। अब चलते हैं घर। गाइस अभी मार्केट आई हैं तो सोची चूड़ी भी ले लूँ, रक्षाबंधन में डालनी है तो उससे रिलेटेड मैचिंग चूड़ियाँ ले लेती हूँ। यहाँ पे फुल लॉन चूड़ी है, सुंदर सुंदर। तो देखते हैं अभी। तो गाइस घर आ गए और मम्मी को मैं राखी दिखा रही हूँ। कैसी लगी मेरी राखियाँ? अच्छी है। अच्छी है ना? हाँ। तो मेरे को जो सबसे अच्छी लग रही थी ना, मम्मी सारी अलग अलग ली है, इसमें हाँ, मोरपंख बना है, सबकी अलग अलग है। अलग होनी चाहिए। हाँ, और भाभीियों के लिए ऐसी ले ली है बांधने वाली। और ये मैंने अपनी बहन के लिए सिंपल सा लिया है कि थोड़े दिन तक बांध देगी। और मम्मी इतनी महंगाई है ना राखियों की, इतनी बहुत सिंपल सिंपल राखियाँ 500 रुपये 400 रुपये। हाँ, ये तो है ही, सही होती है। इनके भी 2-4 दिन ही होती है कमाने हाँ के लिए। ये भी है। और वो जो बच सारा जाती साल तो काम आनी नहीं नहीं, जो बच जाती है फिर 1 साल संभाल के रखनी पड़ती है। अगले साल बेचेंगे। और मम्मी आपने खरीद ली अपनी राखियाँ? मैं तो जाऊंगी तब ले लूंगी। हाँ मम्मी 2-1 दिन पहले चले जाना, ताकि तैयारी भी तो करोगे वहाँ जाके, हंसी वहीं से जाके। ही ले लूंगी मैं तो। चलो सही है, वैसे यहाँ से ले लो। वहाँ मार्केट है ना बनी हुई, जहाँ से हम लेते हैं। हाँ तो आपको पता होगा इतने वहाँ का। सालों से हम ले रहे हैं, जब भी जाते हैं सीधी उनको पता है क्या ले रहा है, उन्होंने वही डिब्बे उठा के लाते हैं, वही ये वाली उनको तो पता भी होगा कितने भाई है कितनी भाभी है, आपकी तुरंत निकाल के दे दे। हर टाइम लेते हैं, उनको तो पता ही है। हाँ। सारी चीज जाएंगे तो वहीं से ही ले लेंगे। नहीं सही है, इसीलिए आप 2 दिन पहले जाना, अपनी मिठाई विठाई राखी सब ढूंढ जैसे के जाओ। हिसाब होएगा। हाँ तो गाइज अब सब लोग थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट करके उठ चुके हैं और अब हम पियेंगे शाम की चाय। सब लोग बैठ के चाय वाय एंजॉय करेंगे, कुछ खाए पियेंगे। उसके बाद जाना है मम्मी की, मतलब हमने अपॉइंटमेंट ले ली थी सुबह, टेस्ट कराने के बाद ही तुरंत अपॉइंटमेंट ले ली थी और रिपोर्ट भी आ गई है। बाकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है हमारी 6:30, कितने बजे की? अभी 6 बजे की ना, 6 बजे की अपॉइंटमेंट है। तो चाय वाय पी के चलेंगे डॉक्टर के पास मम्मी और मैं। तब तक चाय वाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। और यहाँ पापा सो के उठे, नींद में है पापा, सभी सो गए थे। पापा जल्दी उठ गए थे ना, सबको नींद आ गई दोपहर में। और मम्मी चावल चढ़ा दूं अब खाने के लिए? चावल थोड़े बना ले। तो यहाँ पे सब्जी बनी पड़ी है, आलू और किसकी, बूंदी वाली है सब्जी? आलू बढ़िया। अच्छा आलू बड़ी सोयाबीन की बढ़िया। सोयाबीन की। चावल चढ़ा देती हूँ तो सब आलू बीन और सोयाबीन खा ले। तो गाइस डॉक्टर के पास जाने के पहले थोड़े कपड़े ये पड़े हैं, इनको समेटना है, थोड़ा रूम वूम साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए अभी सो गई थी इसलिए सारा रूम ख़राब हो गया है। तो चलो ये करते हैं काम, उसके बाद चलेंगे डॉक्टर के पास। तो गाइस पूरा रूम वूम बढ़िया तरीके से सेट कर दिया है, बेडशीट भी बदल दी। अब जल्दी से चेंज कर लेते हैं कपड़े और थोड़ा सा रेडी रहते हैं, फिर चलते हैं मम्मी जी को लेकर डॉक्टर के पास। तो गाइस आ गए डॉक्टर के पास, अंदर चलते हैं। चले मम्मी दिखवा लें? चलो चलते हैं, दिखवा के मम्मी के टाइम लगेगा। हाँ रिपोर्ट दिखा लें। और हम भाई अंदर देख के आए, अभी बहुत भीड़ है मम्मी, लाइन आपका नंबर अभी आधा 1 घंटा तो लग जाएगा। कोई नहीं, वेट करते हैं। देखो कितना टाइम लगेगा। तो गाइस हमने डॉक्टर को दिखवा लिया है और डॉक्टर ने मम्मी को बोला है कि थोड़ा ऑयली फूड कम खाना है, जबकि मम्मी खाती ही नहीं है बिल्कुल। ये गोलगप्पे भी बंद करने पड़ेंगे जो कभी कभी खाती हूँ। नहीं कभी कभी तो बोल रहे थे कि कभी कभी खा सकते हो, रेगुलर नहीं खाओ। बट हमने यही डॉक्टर को बोला कि हम तो बिल्कुल खाते ही नहीं मम्मी तो। घी ना लगाओ, रोटी कभी लगाया मैंने? कभी ना मम्मी कभी तेल लगाती खाती ना कभी घी खाती, पर थोड़ा बहुत प्रिकॉशन बोला है। बाकी टचवुड सब कुछ अच्छा है, मम्मी की रिपोर्ट बिल्कुल सही है। तो अब 3 महीने बाद फिर से आना है, तो अभी वेट कर रहे हैं कैब का बाहर बैठ के। और हमें डर लग रहा था आपको डॉक्टर क्या बोलेगा। डर तो होता ही है, आपके रिपोर्टें देख के तो पता चलता है ना। हाँ टेंशन होती है रिपोर्ट में क्या आया होगा ना, बट सब बढ़िया है। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तो एज के साथ ध्यान रखनी पड़ती हैं। बस वही दवाई टाइम पे लो, बस बाकी सब बढ़िया है। तो बस अब चलते हैं, पापा भी बेचारे वेट कर रहे होंगे, अकेले बोर हो रहे होंगे घर पे। अब घर चलते हैं। और शिवा मुड़ गया होगा। हाँ शिव मुड़ गया होगा, बट फिर भी दोनों अकेले क्या ही कर रहे होंगे, दोनों चुपचाप बैठे होंगे। सो गाइज हम आ चुके हैं अब घर और बहुत ज़्यादा थक गए आज, बहुत ज़्यादा। इतना जाम था आते टाइम, इतना जाम था कि 25 मिनट का रास्ता 40-45 मिनट का हो गया। और बैठे बैठे ना जाम में हालत ख़राब हो जाती है। अब कुछ खाना पीना खाएंगे क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है।
और उसके बाद बाकी डेली जो होता है वही करेंगे। और एक गुड न्यूज़ है कि शायद कल सारे बच्चे मतलब हृदय, माधव और ये वापस आ रहे हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। बहुत दिन से मिस कर रहे थे, आप लोग भी बहुत मिस कर रहे थे, कमेंट्स में मैंने पढ़ा। बाकी कोई नहीं, कल से रौनक आ जाएगी घर में वापस, व्लॉग्स में वापस। तो बस 1-2 दिन और हम सबको झेल लो, कल से मज़े ही मज़े हैं। तो ठीक है, आज के ब्लॉग के लिए इतने हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कल फिर से मिलेंगे।